5 तरह के ऐसे लोग जो कि मुसलसल गुनाह करते रहते हैं और इन गुनाहों की ही वजह से उन्हें तौबा की ना तौफीक नहीं मिलती है और बंदा घमंड में तकब्बुर में होता है और ऐसा सोच रहा होता है कि हम तो तौबा जब चाहे तब कर लेंगे। वो जो जब चाहे ना और तब चाहे, वो जब अल्लाह चाहेगा तभी हो पाएगा। और यही इतनी सी बात तो इंसानों की समझ में नहीं आती है। इंसान को लगता है कि हर चीज़ उसके हाथ में है, पानी पीना उसके हाथ में, सोना, खाना खाना, हर चीज़ इस दुनिया का हर काम इंसान के हाथ में है और वो जो चाहे जब तब वो चीज़ें कर सकता है। लेकिन यही आपकी गलतफ़हमी होती है और कहीं न कहीं आपका घमंड होता है, कहीं न कहीं तकब्बुर, घमंड जिसमें आप चूर होते हैं और आपको लग रहा होता है कि हम ना कुछ भी चीज़ें कभी भी कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इवन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की है। जो लोग देखो आज के टाइम पे नमाज़ नहीं पढ़ते तो वो ये थोड़ी बोलते हैं कि हम कभी नहीं पढ़ेंगे। उनसे कहो या पूछो तो वो कहते हैं पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, शुरू कर देंगे, ऐसा कहते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे नमाज़ कौन सी बड़ी चीज़ है, हम जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। लेकिन जब चाहे तब चाहे, वो अल्लाह जब चाहेगा तभी तो आपको जब और तब मिलेगा। तो जब और तब के चक्कर में मत रहिए। आज की इस वीडियो में ना बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ और वो 5 लोग के बारे में, वो 5 गुनाह बताने वाली हूँ जो इंसान करता है अपनी ज़िंदगी में छोटा समझ के कि इसकी माफ़ी यूँ ही हो जाती है। लेकिन उसी गुनाहों की वजह से उसके दिल सख्त हो जाते हैं और वो उस इंसान से ना अल्लाह तौबा की ना तौफीक छीन लेता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास टॉपिक है। आई होप कि इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी हर वीडियो से कि जिनके अंदर भी ये चीज़ है तो वीडियो देखने के बाद ना कोशिश क्या करें कि वो आदत को अमल कर लें। जो एक्सेप्ट करने वाली आदत है उनको अपने अंदर लाइए, जो निकालने वाली आदत होती है ना उसको निकाल दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी को बेहतर बनाना है हमें, अपनी जो बेकार ज़िंदगी है ना उसको बेहतर बनाने की एक छोटी सी शुरुआत है इस चैनल की और छोटी सी बस कोशिश है। तो इंशाअल्लाह ताला हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना अपनी लाइफ में तो कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, जिनके दिल ना सख्त हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दिल किनके सख्त होते हैं, क्यों होते हैं? दिल उनके सख्त हो जाते हैं जो कि बार बार गुनाह करते रहते हैं। ज़्यादा गुनाह करने से ना आपके दिल ना सख्त हो जाता है, आपका ईमान जो है ना वो ख़त्म होने लगता है और जो गुनाह आप कर रहे हैं उस तरफ आप ज़्यादा जाने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है वो गुनाह कोई गुनाह नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इंसान करता है, लेकिन अगर कोई उसको समझा रहा हो ना तो वो समझता नहीं है, उसको लगता है, वो लाइटली लेता है इस चीज़ को, उसको लगता है मॉडल ज़माना है, इसलिए थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। जो थोड़ा बहुत चलना चाहिए ना तो ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसकी इजाज़त हमारे इस्लाम नहीं देता है। और आपके जब दिल सख्त हो जाते हैं तो आपको ना नसीहत काम नहीं आती। आपको सामने वाला बंदा चाहे कितना भी आलिम इल्म वाला हो, आपको समझा रहा होगा ना, आप उसकी बात लाइटली लेते हैं, आप समझते नहीं हैं। या तो उसके मुंह पे बुरा बोलते हैं या फिर इतनी इज्जत कर लेते हैं तो बाद में लेकिन बुरा बोल रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ना उसकी बातों का ज़र्रा बराबर भी असर आपके ऊपर नहीं हो रहा होता है। तो जब आपके दिल सख्त हो जाते हैं ना तो नसीहत भी काम नहीं आती है। तो ऐसे लोगों से भी ना अल्लाह फिर तौबा की ना तौफीक छीन लेता है और बंदा इस गुमान में बैठा हुआ है कि हम जब चाहे तब तौबा कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है गुनाह को छोटा समझने वाला। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन हम लोग भी होंगे, जो कि गुनाह को छोटा समझते होंगे। जैसे झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन झूठ बोलने से कौन बाज आता है? आजकल लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। लेडीज़ तो उनका हद ही पार कर देती है झूठ बोलने में। कई सारी लेडीज़ ऐसी हैं, आपके सामने कुछ बोलेगी और तीसरे के सामने कुछ और बात बोल देगी, आपको ही झूठा साबित कर देती हैं। आप क्या उसको झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपको ही झूठा साबित कर देती है। तो मैंने एक चीज़ तो देखा है कि औरतें बहुत झूठ बोलती हैं। या तो मेरी रिलेशन में ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जहाँ तक भी जिसको भी देखा है ना, कि ऐसी औरतों को ही देखा है जो मेरे सामने जो बात कह रही हो ना वो बात दूसरों के सामने कह ही नहीं पाती है, झूठ बोल देती है फ़ौरन और उल्टा हमें ही फंसा देती है। तो झूठ ना आम समझते हैं लोग, उनको लगता है कि झूठ बोलना तो बहुत आम है, लेकिन झूठ बोलना ना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे ना चेहरे की रौनक चली जाती है। इंसान जो बदसूरत सा दिखने लगता है ना, एक अच्छा खासा इंसान, ये उसकी झूठ होती है जो उसको धीरे धीरे उसको ऐसा बना रही होती है। तो इस चीज़ से भी हमें बचने की ना पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों से भी ना अल्लाह पाक तौबा की ना तौफीक छीन लेता है। कहते हैं ना, सच्चा इंसान है तो सही रास्ता उसे दिख जाता है, झूठा इंसान है तो फिर गलत ही रास्ते उसको नज़र आते हैं।
और फिर तौबा भी आपको नहीं मिलती। तीसरा पॉइंट है तकब्बुर, घमंड। हमारे इस्लाम में ना इस चीज़ को ना जितना ज़्यादा सख्ती से, वैसे तो मुझे लगता है कि हर चीज़ हमारे इस्लाम में जितना ज़्यादा सख्ती से मना करते हैं ना, उतने ही ज़्यादा लोग ना शिद्दत से उसी काम को कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या ही मज़ा आता है उनको, लेकिन कर रहे होते हैं। चाहे झूठ ले लो, चाहे तकब्बुर ले लो, या फिर अपनी दौलत शोहरत पे गुमान ले लो, मतलब करते हैं ऐसे ही। ऐसी चीज़ें वो बहुत शौक़ से कर रहे होते हैं और लाइटली ले करके। ऐसे ही एक घमंड है। घमंड आज के टाइम पे कौन नहीं करता, मुझे लगता है हर इंसान घमंड करता ही है। आप सोचते होंगे कि घमंड सिर्फ दौलत और शोहरत और हुस्न पे होता है, नहीं। अच्छे कपड़े वगैरह आपने पहने ना, फ़ोटो खींच के स्टेटस पे लगा रहे हैं ना, तो आपका इसके पीछे आपका घमंड ही होता है। स्टेटस पे आप किसको दिखाने के लिए लगा रहे हैं? ज़ाहिर है अपने परिवार, रिलेटिव को। वो लोग देखेंगे मेरा सूट और सोचेंगे इतना महंगा इसने पहना हुआ है ना। तो इसके पीछे क्या आपकी थिंकिंग की, थॉट क्या थी आपकी? यही ना कि मेरा सूट वो लोग भी देखें, उनको भी पता चले मैंने क्या पहना है आज, मैंने कौन सा कपड़ा ख़रीदा है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, एक लिपस्टिक, कुछ भी चीज़ हो सकता है जो आपने लिया और उसको फ़ोटो खींच के फ़ौरन स्टेटस पे लगाया, या आप अपने परिवार में कॉल करके बता रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज मिलता है? यही कि आप उनको बताना चाहते हैं, आप उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये है, मतलब तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। तो ये भी ना एक घमंड होता है। तो घमंड को भी अपनी ज़िंदगी से ना निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि घमंडी इंसान से ना अल्लाह पाक बहुत नफ़रत करता है और उनसे भी ना तौबा की तौफीक छीन लेता है। घमंडी लोगों की ना एक और ख़ास बात है जो मैंने अपने रिलेशन में देखा है, उनको ना पता ही नहीं होता उनका गुनाह क्या है। सही में वो लोग मेरे से मिलते हैं ना, तो अगर वो परेशान है ना, तो मुझसे पता है क्या बोलते हैं कि पता नहीं अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती, ये भी उनके अंदर एक खूबी होती है। पता नहीं क्यों नहीं दिखती उनको अपनी गलतियाँ। फोर्थ पॉइंट है हराम कमाई। वही मैंने चीज़ कहा ना, जिस चीज़ को सख्ती से मना किया है वही इंसान शिद्दत से करते हैं। हराम कमाई का ऑफ़र, जब इंसान एक हलाल तरह से कमा रहा होता है ना, कुछ चीज़ उसको नहीं मिलता है ना, फिर हराम का जब ऑफ़र आता है वो उधर चला जाता है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, हलाल पे होते हैं लेकिन उससे कुछ साल मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता ना, फिर हराम पे उतर जाते हैं और ये बोलते हैं। और ऊपर से आजकल तो सब कर रहे हैं, पैसा ही सब कुछ है, सब कर रहे हैं, पैसा है तो सब है यार, हज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन तभी करोगे ना जब अल्लाह तौफीक देगा। तो ये सारे गुनाह वही तो हैं जिनसे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक छीन लेता है। नेक्स्ट आता है आपका 5वां पॉइंट, नसीहत सुन करके मजाक उड़ाने वाले लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे मुसलमान खुद भाई बहन में, कि अगर कोई बंदा किसी को कुछ सिखा रहा है, दीन इस्लाम कुछ समझा रहा है ना, तो उसमें 2-3 बंदे ऐसे होते हैं, या एक तो होता ही है जिस पे बात असर नहीं होती, उसको ना मजाक लग रही होती है, हंसी आ रही होती है कुरान की बातों पर, हदीस की बातों पर। तो ये बंदा भी वही होता है जिनसे अल्लाह तौबा की तौफीक छीन लेता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट बताए हैं जिनके अंदर भी है, प्लीज़ इनको सुधारने की पूरी कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।